हम लोगों ने कई वीडियो डाले थे वास्तु पे। अब वास्तु के हमने बताया, ग्रहों के हमने ग्रह बताया, जो ग्रहों के पुत्र के तौर पे उपग्रह बताया कि वो कैसे वास्तु के अकॉर्डिंगली हमको अच्छा या बुरा फल देते हैं। कौन सा ग्रह किस चीज को प्रदर्शित करता है, ये अगर हमें पता हो तो हम बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि अगर वैवाहिक कुंडली नहीं है, हम जान सकते हैं मेरा ये ग्रह अच्छा है कि खराब है। और अगर कुंडली है और हम जानते हैं, तो हम जान सकते हैं कि मेरे यहाँ पे वास्तु की प्रॉब्लम निश्चित तौर पे होगी। तो हर ग्रह किसी ना किसी चीज़ों को घर की जो है वो प्रदर्शित करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन सा ग्रह किस चीज़ को दिखाता है, दर्शाता है घर में। मैं ज्योतिष अजय सिंह, आप सबका स्वागत है अपने इस ज्योतिष चैनल नरसिंह ज्योतिष पर। कौन सा ग्रह क्या दिखाता है? सबसे पहले सूर्य, सर्वात्मा। सूर्य जो है वो आपके घर में मंदिर, आपका जो पूजा का जो स्थान है वो दिखाता है, आपका मेडिटेशन का जो जगह है वो दिखाता है, आपके घर में जो भी पवित्र पुस्तक है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, तो वो रखने का जो जगह है वो सूर्य दिखाता है। तो अगर आप देखें, अगर आपके मंदिर में प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपकी कुंडली में सूर्य खराब है। या अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो नीच का है, पाप कर्तरी में है, दिग्बलहीन यदि चतुर्थ भाव में है, कुछ भी इस तरीके से अस्त है, तो आप देखेंगे कि आपके मंदिर में निश्चित तौर पर दोष होगा, है ना। तो ये चीज है जिससे आप जान सकते हो कि हाँ, हमारा ग्रह खराब है कि अच्छा है। ऐसे ही जो चंद्रमा है वो क्या है, वो हमारा जो वॉशरूम है उसको दिखाता है, हमारा कुएं को दिखाता है, जो जल के संसाधन है उनको दिखाता है, पानी की टंकी को दिखाता है, हमारा अगर स्विमिंग पूल है तो उसको दिखाता है। तो ये चीज़ों पे, तो अगर यहाँ पे आपके प्रॉब्लम है, आपके जो पानी का स्थान है, टंकी है, वो अगर गलत स्थान में बनी, आप देखेंगे आपके कुंडली में चंद्रमा गलत पोजीशन में होगा, डाउन होगा, कमजोर होगा, वीक होगा, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छे से ध्यान में रखने वाली बात है कि हमने पानी 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 कहा है, तो आरओ कहाँ लगाना है आपको, या आपका जो वाटर प्योरीफायर है वो कहाँ लगाना है, वो किस ग्रह से आएगा, वो शुक्र से आएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी पानी की टंकी, आपके यहाँ कुआं है, नल है, हैंडपंप है, ये सब चंद्रमा से आएंगे, लेकिन जो आपका आरओ आएगा वो वीनस यानी शुक्र से आएगा। ठीक है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं मंगल से। तो मंगल से जो आएंगे जो चीज़ें, वो क्या है, यहाँ पे आग है यानी किचन हो सकता है, आपकी फायर प्लेस हो सकती है, आपके एक्सरसाइज या जिम करने की जगह हो सकती है, एक्सरसाइज का रूम है या जिम का रूम है कोई, वो हो सकता है। ये सारी चीज़ें मंगल से आएंगी, है ना। साथ ही अब अगर आते हैं बुध पे, तो क्या है, आपके जो बच्चों का पढ़ने का स्थान, खेलने का स्थान, रीडिंग रूम, है ना, लाइब्रेरी, गार्डन, ये सारी चीज़ें जो है वो बुध ग्रह से प्रभावित होती हैं। तो अगर आपके जो लाइब्रेरी है या पढ़ने का स्थान है, या आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से उनकी कुंडली का बुध खराब है, और आपके घर में भी जो बुध का स्थान है वहाँ पे प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं, है ना। कुंडली के अकॉर्डिंगली जो लाइब्रेरी या बच्चों का पढ़ने का स्थान नहीं बना हुआ। ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। बृहस्पति आपका जो फाइनेंस है, आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, जो भी सारी चीज़ें, आपके जो बेसिकली ट्रेजरी है, सब जो सामान है, सब इस तरीके का सामान, इस तरीके की सारी चीज़ें बृहस्पति ग्रह के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। अब मैं अपने कुंडली के अकॉर्डिंगली बृहस्पति ग्रह के हिसाब से ही अपना जो ट्रेजरी है, उधार रखने का स्थान है, वो बनाना चाहिए। हमेशा बरकत बनी रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र से जाहिर सी है, आरओ तो हम लोग पहले ही जानते हैं, और संग में बेडरूम हो गया हमारा, है ना। हमारा जो टीवी रूम है, लिविंग रूम है, ये सब चीज़ें जो हैं वो वीनस के अंतर्गत आती हैं। जो हमारे लग्जरी आइटम है ना, एसी हो गया, ये सब चीज़, ये हमारा वीनस के अंतर्गत आता है ना। हमारी कार है, ये सब चीज़ें, व्हीकल्स हैं, ये सब वीनस के अंतर्गत आता है। तो ये हमको देखता है। तो ये चीज़ है। अब नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो वीनस अग्निकोण को दिखाता है। तो अब अग्निकोण को दिखा रहा है, और सब में कार को, इन सब चीज़ों को भी दिखा रहा है, बेडरूम को भी दिखा रहा है। तो अग्निकोण में हमें बनाना है बेडरूम, ये जरूरी नहीं है। हमें बेडरूम अपने वीनस के हिसाब से, कुंडली में हमारा वीनस कहाँ पे है, किस जल राशि में है, कौन सी है, उसका दिशा क्या है, अग्नि राशि में है मतलब मेष में, सिंह और धनु राशि में है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी दिशा, अष्टक वर्ग में उसके जो रेखाएं होती हैं, शुभ जो है
कितने पॉइंट है, उसके हिसाब से देखना पड़ता है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन अगर आप देखिए जैसे उसमें अगर आपके पति पत्नी के बहुत झगड़े हो रहे हो पे, उसका मतलब है कि आपका वीनस खराब है और आपका बेडरूम ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ वास्तु दोष में होगा। जैसे आपका पूजा घर गलत होगा, अगर आपके पिता से अच्छे संबंध नहीं है, आपके फाइनेंस के संसाधन अच्छे नहीं होते, इनकम रेगुलर नहीं है, आप तो देखिएगा तो आपका सूर्य भी गड़बड़ होगा, आपका मंदिर भी गड़बड़ होगा। तो कुंडली देख के ही आपको वास्तु पता चल जाएगा कि आपके घर में कौन सा वास्तु कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आपके केतु गड़बड़ होगा तो आप देखेंगे हमेशा मंदिर में गणेश की जो संख्या है या गणेश की मूर्ति है वो गलत होगी, है ना। तो इस हिसाब से आपको देखना है, शनि से हमारा गार्बेज है, और जहाँ पे भी हम अपना बेसिकली स्टोर रूम है, ये सारा सब शनि से आता है। ठीक है। अब हमारा बचा लग्न। लग्न से हमारा क्या आता है, हमारा आइडेंटिटी, हमारे घर का फेस। तो जो बाहरी हिस्सा है वो हमारा लग्न से आता है ना। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो जो भी हमारा मेन दरवाजा है, मेन गेट है, या जो हमारा घर का बाहरी हिस्सा है, वो हमेशा हमारी लग्न से आता है। तो बाहरी हिस्सा अगर खराब हो रहा है, मेन गेट आपका खराब हो रहा है, बाहरी हिस्से में आपके अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी लग्न खराब चल रही है। जैसे अभी मेरे मकान में पेंट हम करा रहे थे, लेकिन वो 2 3 4 6 महीने में वो बाहरी हिस्सा जो था वो सब पेंट हट जा रहा था, तबीयत वगैरह काफ़ी मेरी खराब रही। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चीज़ से बड़े आसानी से जज कर सकते हैं, जान सकते हैं। मकान नंबर हमेशा जो होता है वो आपकी कुंडली के 4th हाउस से आता है। लग्न से जो 4था हाउस होता है वहां से आता है। वो या तो लग्न के 4थे हाउस से आएगा, या आपके जो D4 चतुर्थांश कुंडली है उसके 4थे हाउस से आएगा। तो आप देखिए, चेक करिए, मिलाइए कि कौन से आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं, या आपको पता है कि हाँ, आप जैसे आपने सुना होगा कि मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। तो अब आपका मंदिर किसी और दिशा में है, कुंडली में देखे जाके कि सूर्य निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम में होगा, पीड़ित होगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। आप अपने बड़ी आसानी से अपने कुंडली को चेक कर सकते हैं, अपने ग्रहों को चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने घर के वास्तु को भी सही कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि हाँ, आपकी लाइब्रेरी, आपका बेडरूम गलत उसमें है, तो सिंपल से चेक करिए, अपने बुध को चेक करिए, अपने शुक्र को चेक करिए, और वो निश्चित तौर पे पाप प्रभाव में होगा। या तो जो दशा चल रही होगी वो बहुत एडवर्स होगा, बहुत शुक्र जो होगा बहुत खराब पोजीशन में होगा, है ना। तो आपने उसी समय बेडरूम चेंज करा अपना, या बेड का जो डायरेक्शन है वो चेंज करा होगा, तो वो गड़बड़ होगा। तो चेक करिए और बताइए। साथ ही साथ सब्सक्राइब आपने तो कर लिया है, औरों से भी करवाइए, शेयर करिए ये वीडियो। और कोई भी आपकी वास्तु से कुछ भी समस्या है, आप हमको मैसेज करिए, कमेंट करिए, निश्चित तौर पे उसका उत्तर दिया जाएगा या उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।